वो मेरी पुष्पा रानी, मैं आर्य सर को कोई झूठी उम्मीद थोड़ी दे रही हूँ। तो मेरी जिंदगी की सच्चाई है ना कि मेरी और आर्य सर की शादी होने वाली है और वो मेरे होने वाले पति हैं। तो ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो तो कोई भी पत्नी करती है ना अपने पति के लिए। पर्स टाइप पुष्पा रानी। पापा। हाँ बेटा। टाइप आती हूँ वरना गरम गरम सूप ना ठंडा पड़ जाएगा। चल ले तो चली भी गई। आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे कुछ कहना अच्छा नहीं लगा। और पुष्पा जी, आपको याद है ना, जब मुझे हार्ट अटैक आया था तो आर्य जी ने हमारी कितनी हेल्प की थी। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। शर्मा जी, मुझे ना हेल्प करने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से अनु कर रही है ना उससे एतराज है। आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? मैं अपने होने वाले पति के लिए सब कर रही हूँ। तो ठीक ही तो कह रही है पुष्पा जी, आप भी तो मेरे पसंदीदा खाना बनाती हो, वैसे ही वो भी बना रही है। अरे आप दोनों बाप बेटे की सुई एक ही जगह पे क्यों अटक गई है? आर्या जी से अनु की शादी नहीं होने वाली है, ये मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? पुष्पा जी, आप अपने दिल और दिमाग को समझाइए, वो एक ही फालतू फितूर पे अटका हुआ है। देखिए, अनु और आर्य जी की शादी नियति ने तय की, वो कोई भी बदल नहीं सकता। वो मैं घर में बात नहीं कर सकती ना, इसलिए यहाँ बाहर आके बात कर रही हूँ तुमसे। किससे बात कर रही है? मैं बाद में बात करती हूँ। अनु एक पुरानी दोस्त है मेरी। कौन सी दोस्त? तू नहीं जानती उसे? सिमो मैडम, मैं तेरे दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, मुंह बोले भाई बहन सबको जानती हूँ, और सिर्फ जानती नहीं हूँ, उनका पता भी जानती हूँ। मुझे सब पता है, कौन तेरा दोस्त है तो क्यों दोस्त है, कोई दुश्मन है तो क्यों दुश्मन है, पिछले 19-20 साल से और हमने क्या किया, इन्हीं सब के बारे में बातें की है ना। तो ये कौन सी नई दोस्त प्रकट हो गई जिसे मैं नहीं जानती हूँ, बताइए जरा। अनु वो तो याद है 10th क्लास में हम जब अलग हुए थे 1 साल के लिए, तो मेरी क्लास में पढ़ती थी। आज काफी सालों बाद इसका फोन आया, मेरे पास इसका नंबर भी नहीं था, इसने सोशल मीडिया से मेरा नंबर लिया, बस उसी से बात कर रही थी। वो तो ठीक है, पर यहाँ आकर क्यों बात कर रही है? वो आज ना घर पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए बाहर आके बात कर रही थी बस। वाह, ये कौन सी नई दोस्त है जिसके आते ही तेरे घर में नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया? अनु वो तेरे घर पे मेरे घर से तो 100 गुना बेटर नेटवर्क आता है सिमो। कितनी बार जब मुझे कॉल पर बात करनी होती है तो मैं तेरे घर के आसपास मंडरा रही होती हूँ। तू मम्मी की तरह बात क्यों कर रही है? चिल मारना। ये बता कि तू कहाँ जा रही है? आर्य सर के घर। अरे वाह, मियाँ जी के घर जाया जा रहा है। जल्दी जाना, मुझे पता है तुझे वहाँ से ऑफिस भी जाना होगा, तो लेट हो जाएगा है ना। चल चल चल, बाय 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 बाय। लेके आती हूँ, तू भी जा। गुड मॉर्निंग ब्रो इन लॉ। ये चाय मैंने स्पेशली आपके लिए अपने हाथों से बनाई है, पीजिए। मानसी, जरा 1 मिनट खिड़की खोल दोगी? ओके। क्या हुआ ब्रो इन लॉ, क्या देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि आज सूरज कहाँ से निकला है। आई एम श्योर पश्चिम से निकला होगा। आज तुम जो चाय बना के लाई। अब तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं आपके लिए कभी कुछ करती ही नहीं। नहीं नहीं, करती हो, और उसके बदले में कुछ और भी करवा लेती हो। बोलो क्या काम है? आज भी ज्वेलरी सॉर्ट करवानी? नहीं नहीं, वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। ब्रो इन लॉ, ये जलंधर कौन है? बताइए ब्रो इन लॉ, कौन है ये जलंधर, और इससे रिलेटेड क्या सीक्रेट्स है जो आप हम सब से छुपा रहे हैं? मानसी, वो हमारा एक बिजनेस राइवल है जो बार बार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। आई न्यू इट कि इस नाम का कोई ना कोई इंसान तो जरूर है। तो झंडे मुझे झूठ क्यों बोल रहे थे? वो मैंने ही झंडे को किसी को बताने के लिए मना किया था। मैंने उससे कहा था कि वो तुम्हें या किसी और को भी जलंधर के बारे में कुछ ना बताए। क्यों?
देखो मानसी, क्या है ना, घर में वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम या घर में कोई और माँ किसी और बात का टेंशन ले, इसीलिए मैंने मना किया था। अभी डिटेक्टिव मोड बंद करो और मुझे आराम से चाय पीने दो। चेंडे को लगा था कि उसने मानसी को समझा दिया है, और मानसी के दिमाग में जो शक का कीड़ा है वो इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। आहा, क्या बात है पुष्पा, आज तो अचार बनाने की तैयारियां चल रही हैं भाई। हाँ, पर कुछ आम है ना से पक्के निकले हैं, इनसे अचार अच्छा नहीं बनेगा। आम अगर पके निकल जाए तो उनका अचार नहीं बनता, और आदमी अगर ज्यादा पका निकल जाए तो उससे शादी नहीं टिकती। रजनी, तू भी ना हर बात को घुमा फिरा के उल्टा ही मतलब निकाल लेती है। अरे उल्टा मतलब कहाँ, सीधी बात बोल रही हूँ। सुन, तूने अनु से बात की है शादी तोड़ने के बारे में? हाँ की ना, तब से बाप बेटी की दुश्मन बन गई हूँ मैं। दोनों ऐसे घूर रहे मुझे जैसे मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी मेलन हूँ। मेलन? अरे वो फिल्मों में होते ना, विलन? हाँ वही विलन बन गई हूँ। तू और तेरी इंग्लिश। अरे पुष्पा, हाँ? ले बैठ बैठ। तेरे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर होगा क्या? नहीं, बड़ी मुसीबत हो गई है, मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया है। 3 दिन से बुकिंग करी है पर अभी तक नहीं आया। अरे हाँ, मैं सुबह न्यूज में सुन रही थी कि आजकल सिलेंडर की बड़ी किल्लत चल रही है। तू रुक, मैं ना तुझे एक एजेंट का नंबर देती हूँ, शायद तेरा काम जल्दी बन जाए। हाँ, ये देख, ये नंबर है। मैं इससे बात करके देखती हूँ। अरे वाह पुष्पा, तूने भोली की मुसीबत का ना 1 मिनट में हल निकाल दिया। तो अपनी मुसीबत का भी हल निकाल ले। मेरी बात सुन, तू ना ये अनु और आर्यवर्धन जी को ना आपस में ज्यादा मेल जोल मत करने दे, है ना? बात खत्म होने की बजाय बढ़ जाएगी। ध्यान रख। बात तो बढ़ ही रही है। मैं ये रजनी को कैसे बताऊं कि इस वक्त भी अनु आर्या जी से मिलने उनके घर गई है। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप बिस्तर से क्यों उठे? चलिए चलकर आराम कीजिए, चलिए। अरे उठूंगा नहीं तो ऑफिस कैसे जाऊंगा? आपको ना काम की नहीं आराम की जरूरत है, चलिए चुपचाप आराम कीजिए। मुझे आराम की नहीं, काम की जरूरत है। और वैसे भी हार्ट अटैक के बाद जो मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है उसमें मेरा हार्ट को जो ब्लॉकेज है, जो आर्टरी ब्लॉकेज था, वो बिल्कुल खुल गया है। ब्लड फ्लो नॉर्मल है, और डॉक्टर ने बहुत क्लियरली बोला है अगर मैं टाइम पे मेडिसिन लूंगा, डाइट फॉलो करूंगा तो मैं नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। सर, पर आप समझ नहीं रहे। अरे बस करो और तैयार होने में मेरी हेल्प करो, ऑफिस का टाइम हो रहा है। चलिए ठीक है, 1 सेकंड। अरे क्या कर रही हूँ? मैं गोलू से बोल देता हूँ, वो ये सब कर देगा। ओके सर, मैं हूं ना, मैं कर दूंगी। चलिए रेडी हो जाइए। थैंक यू।